देखो, पहले हर किसी माँ बाप को बेटा प्यारा होता है। पहले पत्थरबाजी में मर जाता था, मिलिटेंसी ज्वाइन करता था, 4 महीने 5 महीने के बाद मर जाता था। कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा मेरा बेटा गलत रास्ते में, क्योंकि जब वहाँ बेटा जाता था, जब कांग्रेस की हुकूमत थी, बेटा जाता था घर से बाहर, 3 घंटे के अंदर अंदर बेटा वापस नहीं आता था। मोदी जी का दिल सच्चा है, मोदी जी का दिल समंदर है, बड़ा है, उसने अच्छा काम किया है, उसके साथ गरीबों की दुआएं है और अल्लाह का दुआएं है उसके साथ। उसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दिया है। इंशाल्लाह तीसरी बार भी वही वज़ीर आज़म आएगा, वो भी 400 पार होगा। मैं J&K से हूँ, मैं उस डिस्ट्रिक्ट से हूँ जहाँ मिलिटेंसी टॉपर पे थी, शोपियान डिस्ट्रिक्ट का हूँ मैं। अगर आप मुझे मेरे हिसाब से 1 लाख भी देती थी, बोलती थी आप बात करो, मैं बात नहीं कर सकता था, क्योंकि घर जाके मेरा गला पता नहीं, मेरा गर्दन एक जगह में और मैं एक जगह में। क्योंकि 2018 की अगर हम बात करेंगे, 2018 से कश्मीर की हालत सुधर चुकी है, कश्मीर नया कश्मीर बन गया है, कश्मीर में अच्छा डेवलपमेंट होता है और कश्मीर में रात के 12 बजे 1 बजे तक दुकानें खुले होते हैं। कश्मीर में कोई डर नहीं है। ये मैं सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी अप्रिशिएट करता हूँ, और जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर है श्री मनोज सिन्हा जी है, उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। उसने अच्छा काम किया है ईमानदारी से जम्मू कश्मीर को हैंडल करने में। सर, जब वहाँ पे महबूबा मुफ्ती की सरकार थी और अभी जब बीजेपी की सरकार है, क्या लगता है क्या क्या बदलाव आया है कश्मीर में? देखो, महबूबा जी की अगर मैं बात करूँगा, और वो दूसरा NC की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात मैं करूँगा, उन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया है। उन्होंने कश्मीर के नौजवानों के साथ या कश्मीर के लोगों के साथ बड़े बड़े धोखे किए हैं। आजकल गरीब को अपना हक मिलता है। अगर हम देखेंगे वहाँ पे CM बनता था या यानी कि MLA होता था, अगर वो कहीं जाना होता था उसको मूवमेंट पे या कहीं पे जाना होता था, उसके लाखों या करोड़ों के हिसाब से उनको पैसे लगते थे। मोदी जी ने वो पैसे जमा करके कश्मीर के गरीबों तक पहुंचाया है, और कश्मीर के गरीबों तक आज पहुंच रहा है। अगर हम PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे, 2 लाख हाईवे के इस साल मकान के लोगों को मिले जम्मू कश्मीर के आवाम को, और 33,000 करोड़ वहाँ भी यानी कि बजट में पास भी हुए हैं। कहीं 2-3 दिन पहले जम्मू डिवीज़न में था, उसने रेल का भी वहाँ पे वो किया है। अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक रेल की भी उद्घाटन हुई है, उस पर क्या कहेंगे? उस पे भी पहले ये नहीं करते थे। देखो, पहले अगर राहुल जी ने किया होता तो मैं अल्लाह की कसम में राहुल जी की बात करता, मैं राहुल जी को तारीफ़ करते। लेकिन तारीफ़ों के लायक है हमारा नरेंद्र मोदी जी, तारीफ़ों के लायक है, उसने अच्छा काम किया है। दूसरे कंट्रियों में अगर हम जाएंगे, हमारा वज़ीर आज़म दूसरे कंट्रियों में जाता है, उसके पाँव वहाँ पे छू लेते हैं वो, क्योंकि उसने अच्छा काम किया है। हर कोई वज़ीर आज़म उससे आज मशवरा पूछता है, लेकिन ये बोलते हैं ना उसने ये किया, उसने वो किया। अच्छा इंसान है, हक़ की बात इंसान करना चाहे। मैंने हक़ की बात कही है। वज़ीर आज़म जी हमारा बहुत अच्छा है, ये हम मुक़द्दर वाले हैं, हमें ऐसा वज़ीर आज़म जी मिला है। अच्छा सर, एक और बात पूछना चाहूँगी कि कश्मीर की जो औरतें हैं उनकी हालत जो है, पहले मैं कश्मीर की औरतों से मिली हूँ तो वो बहुत सारी ऐसी अपनी दिक्कतों को रखती हैं, और अब जब मोदी जी की सरकार आई है तो क्या कुछ औरतों के लिए क्या बदलाव हुआ है कश्मीर में? देखो, पहले हर किसी माँ बाप को बेटा प्यारा होता है। पहले पत्थरबाजी में मर जाता था, मिलिटेंसी ज्वाइन करता था, 4 महीने 5 महीने के बाद मर जाता था। कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा मेरा बेटा गलत रास्ते में, क्योंकि जब वहाँ बेटा जाता था, जब कांग्रेस की हुकूमत थी, बेटा जाता था घर से बाहर, 3 घंटे के अंदर अंदर बेटा वापस नहीं आता था, पत्थरबाजी में मर जाता था। वहाँ की औरतें खुश है, उनके पास अपना बेटा आज सही सलामत है, माँ बाप के नज़रों में है, इसीलिए वो खुश है। और उनको अगर हम ओल्ड एज पेंशन की बात करेंगे, 1,000 1500 शायद वो महीने को भी मिलता है उनको। वहाँ पे किसानों को 6-6 हज़ार मिलते हैं। वहाँ के किसानों की भी अगर हम बात करेंगे, मैं भी किसान एक हूँ, वहाँ पे हम जो एप्पल है उसमें भी मेहनत करते हैं, और जो पोटैटोज़ है कश्मीर में भी बहुत यानी कि निकलता है, हम मेहनत करते हैं। और गवर्नमेंट पे उतना नहीं, हम गवर्नमेंट को उतना टारगेट हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट को टारगेट करना है। जो ये यानी कि यहाँ पंजाब में ऐसा हुआ है, वहाँ पे पता नहीं पत्थरबाजी या क्या हुआ है, प्रोटेस्ट होता है। सर, वहाँ पे देखिए, अभी तो कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में
लोग ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते थे, लेकिन फिर भी कश्मीर के लोग क्यों नहीं, अभी जो पंजाब के किसान जो मौजूद हैं बॉर्डर पर, पूरे देश के और भी नागरिक क्योंकि आप कश्मीरी हो तो मैं कश्मीर की बात करूंगी कि कश्मीर के जो किसान हैं वो क्यों नहीं समर्थन दे रहे हैं, या फिर समर्थन दे भी रहे हैं या नहीं? देखो, ये मेरे हिसाब से किसी पॉलिटिकल लीडर का हाथ है, किसी लीडर का हाथ है। आप ऐसा करो, इलेक्शन आने वाला है, क्योंकि जो हमारा वज़ीर आज़म है वो कमज़ोर कैसे हो जाएगा, मीडिया में देखेंगे, लोग देखेंगे, उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, मोदी जी का दिल सच्चा है, मोदी जी का दिल समंदर है, बड़ा है, उसने अच्छा काम किया है, उसके साथ गरीबों की दुआएं हैं और अल्लाह का दुआएं है उसके साथ। सर एक आखिरी सवाल, ऐसा कहा जाता है विपक्षों के द्वारा, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, विपक्ष के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ यानी कांग्रेस के साथ एक विशेष संप्रदाय है जो उनको इस बार जीत हासिल करवाएगी, यानी कि मुस्लिम पक्ष, और कश्मीर में विशेषकर मुस्लिम लोग रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो इनका जो दावा है विपक्ष का वो सही दावा है? देखो, उसने जो पहले भारत जोड़ो यात्रा पैदल निकाली है, उसमें लोग थे, उसको शायद ट्रैफिक जाम था, ट्रैफिक जाम के साथ साथ लोग थे, या और किसी को पैसे दे के वहाँ पे लोग जमा किए हुए हैं। मैं कश्मीरी में सच बताता हूँ, उसको वोट वो नहीं देंगे। वहाँ नारा चलता है मोदी जी का हर घर में। अगर तिरंगे की बात करेंगे ना, तिरंगे की, अपने भारत का तिरंगा हर घर घर में लगा हुआ है, हर कोई नौजवान उठाता है। पहले अगर कोई 10 साल पहले तिरंगा उठाता भारत का, वो ज़िंदा नहीं रहता। देखो, कश्मीर भारत का हिस्सा है। अपने देश में रहकर अपने देश का झंडा नहीं फहरा सकते थे? नहीं। जब से मोदी जी 2018 में दूसरी बार प्रधानमंत्री जी बना है, तब से कश्मीर बहुत सुधर चुका है, कश्मीर बदल चुका है। कश्मीर के यानी कि नौजवानों में जो गलतफहमी थी वो दिमाग से बाहर निकल चुकी है। क्या लगता है आने वाले 2024 चुनाव, लोकसभा 2024 चुनाव में कौन हो सकता है इस बार कश्मीर में, किसकी सरकार बन सकती है? देखो, हम पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, वज़ीर आज़म दोबारा तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी आना चाहिए। ये मैं भारत के आवाम से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ। अगर अपने देश को बचाना है, अगर अपने देश को आगे चलाना है, अगर दूसरी वर्ल्ड कंट्रियों से अपने देश को नंबर 1 पे लाना है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी को वोट डालो, उसको तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाओ। इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा है, उसका दिल साफ है। अभी जो किसान आंदोलन पर कुछ किसान बैठे हुए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के लिए जिन तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो अपशब्द बोल रहे हैं, उन किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, जो इस टाइम वज़ीर आज़म हमें है, वो हमें बाप के समान का है, लेकिन मैं उनको गुजारिश करता हूँ मेहरबानी करके, मैं भी एक मुस्लिम हूँ, जो बड़ा होता है उसको इज़्ज़त करना चाहिए। गालियों से कुछ नहीं होता है। उनको किसी का पीछे से बैक होगा किसी लीडर का, इसीलिए वो उछलते होंगे। मेहरबानी करके मैं उनको गुजारिश करता हूँ, मोदी जी एक समान आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। तैयार नहीं है तो उसमें उनकी गलतफहमी है, उनमें गलतफहमी। अगर वो राहुल जी को चाहते हैं, पहले अगर राहुल जी की सरकार पहले थी, तो पहले राहुल जी ने उनको क्यों नहीं वो दिया है जो वो आज मांग रहे हैं? राहुल जी ने उनको पहले क्यों नहीं दिया? वो आज वो मोदी जी पे अटैक कर रहे हैं। इलेक्शन आने वाला है, वो मोदी जी को यानी कि ये क्या बोल रहे हैं, उसको टक्कर करना चाहते हैं और यानी कि खिलाफ करना चाहते हैं लोगों को। मोदी जी ने काम किया है, मैं उसकी बात करूंगा जिसने काम किया है। मैं कश्मीर की बात करूंगा। देखो, हम आप चप्पल में यहाँ पे, हमारी जो सेना वहाँ पे है 6-6, 7-7 फुट में है। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस 24 घंटे ड्यूटी देती है, सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डरों पे होती है। तो ये किसान उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? देखो, हमारा अगर कोई वीर जवान शहीद होता है, उनके परिवार की बात करनी चाहिए। उनका परिवार भूखा तो नहीं मर रहा है, उनके परिवार का भी सोचना चाहिए। ये उनकी गलतफहमी है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ उनको, वो बुज़ुर्ग आदमी है, गालियाँ मत निकालो, उसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दिया है। इंशाल्लाह तीसरी बार भी वही वज़ीर आज़म आएगा, वो भी 400 पार होगा।